अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाला गरम गरम सा चिकन कॉर्न सूप, मज़ेदार सा, टेस्टी सा। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सूप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सामने रखी हुई हैं। सबसे पहले हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया, धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया उसको मैंने। और साथ ही एक गाजर लिए, छोटी सी मीडियम साइज़ की, छोटी छोटी, उसको काट लिया है। और हाफ़ प्याली के करीब ये है आपके सामने। और बंद गोभी लिए, थोड़ी सी, उसको भी बारीक बारीक काट लिया मैंने। अगर चाहें तो आप उसको क्यूब्स की शेप में छोटा छोटा काट सकते हैं, जैसे ये शिमला मिर्च कटी हुई है। और हाफ़ प्याली मैंने शिमला मिर्च ली है। और 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। और 3 अंडे ले लिए हैं। और सबसे पहले व्यूअर्स, हम इस चिकन की यखनी तैयार कर लेते हैं। और फिर मैं आपको सॉसेजेस भी दिखाती हूँ जो इसके अंदर डालेंगे हम। और ये सॉसेजेस आपके सामने, सिरका रखा हुआ है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ शामिल करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले चिकन की यखनी तैयार कर लेती हूँ। और सबसे पहले सॉस पैन ऊपर रखा है, उसके अंदर चिकन डाल लेती हूँ मैं। और फिर इसके साथ एक जवे के करीब लहसुन और थोड़ा सा अदरक वो डाल लेती हूँ। और साथ ही इसके अंदर 8 कप के बराबर पानी डाल लेंगे हम। और एक प्याज भी डालते हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा ये कटा हुआ प्याज है, अगर हरी प्याज डालें तो उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरे पास ये थी तो मैंने यही डाल दिया है। तो अब इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा जो पानी है बिल्कुल हाफ़ रह जाए। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट के लिए। और अब इसको मैंने 20 मिनट के लिए पका लिया है। और अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं और इसको छान लेते हैं कढ़ाई में। और इस तरह इसको छान लेंगे और जो नीचे बोटियां रह जाएंगी उनको हम अच्छी तरह से उसके रेशे कर लेंगे हाथों की मदद से खुले। और इसको मैंने छान लिया। और इसके यखनी के अंदर अपनी गाजरें डाल लेते हैं, क्योंकि गाजरें 5-10 मिनट लेंगी, इसलिए उनको मैंने पहले डाल लिया है। और साथ ही ये चिकन के रेशे करके इसको भी डाल लेते हैं। और बंद गोभी भी गाजरों के साथ ही डाल लेते हैं। और चिकन के रेशे कर लेती हूँ मैं। और भी बस, चिकन के मैंने रेशे रेशे कर लिए हैं, ऐसे हाथों की मदद से आप उनको कर सकते हैं। और भी बस, साथ ही इसके चिकन भी शामिल कर देते हैं कि गला हुआ तो बिल्कुल है पहले, लेकिन थोड़ा सा और अगर इसमें हार्डनेस है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर लेते हैं। एक टेबलस्पून के करीब काली मिर्च शामिल कर लेते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक डाल लेते हैं इसके अंदर। सोया सॉस शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब ये सिरका शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर लेते हैं। सिर्फ 2 दफ़ा पीछे से दबाया है तो वो इसके अंदर चला गया है सोया सॉस। और अब इसके अंदर चिली सॉस डाल लेते हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब ये चिली सॉस शामिल कर लिया है। तो अब इसको 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेते हैं। और अब बस ये कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी थोड़ा सा डाल लेती हूँ। पानी कॉर्नफ्लोर वाली छोटी कटोरी में जो डाला हुआ था उसी में फेर के मैंने डाला है। और अब इसको अच्छी तरह हल कर लेते हैं, इसको बिल्कुल कोई लम्स ना रहे, इतना हमने इसको हिला के मिक्स कर लेना है। और फिर अपने सूप के अंदर इसको डाल लेते हैं। हिलाते हिलाते इसके अंदर ये कॉर्न फ्लोर जो मैंने मिक्स किया उसको मैं डाल लेती हूँ। उल्टा हाथ था मेरा, लेकिन अब इसको हम इस तरह मुसलसल चम्मच हिलाएंगे इसके अंदर, और ताकि अच्छी सी थिकनेस आ जाए इसके अंदर। इसको अच्छा सा पकने देते हैं। और अब इसके अंदर हम अपनी शिमला मिर्च शामिल कर देते हैं। शिमला मिर्च पहले इसलिए शामिल नहीं की कि वो बहुत जल्दी पक जाती है और फिर बिल्कुल घुल जाएगी और उसका कलर भी नज़र नहीं आएगा और टेस्ट भी गुम हो जाएगा। और अब इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। और अब रह गए हमारे अंडे। तो व्यूअर्स, अब अंडे खोल लेते हैं अच्छी तरह से, उनको सफ़ेदी और जर्दी
है उसके अंदर, उसको अलग-अलग कर लेते हैं। और भी बस अंडे की जर्दी हमने अलग करनी है और उसको बस इस तरह से हम अलग करेंगे कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि सारा उसका जो एग वाइट है वो नीचे गिर गया है। और इस तरह, और इसको एक अलहदा कोली में निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरे अंडे को करेंगे हम। और कितने आराम से दोनों जर्दियाँ हमने अलग कर ली हैं। इसको हम दूसरे किसी ऑमलेट वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब इसको हम सूप के अंदर शामिल करते हैं। और अभी बस इसके अंदर ये जो अंडे की सफ़ेदियाँ थी वो डालते जाएंगे और मुसलसल सूप को हम हिलाते जाएंगे। और इसको करीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेते हैं। बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। और भी बस नमक मैंने डाला है इसमें, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक भी मैंने शामिल किया, हो सकता है कि उसका व्यू मिस हो गया हो। तो बस अब 5 मिनट के बाद हम अपना सूप डिश आउट करते हैं। तो बस सूप को मैंने 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा ये कुक हो गया है। और बस अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बस मज़ेदार सा सूप मैंने डिश आउट कर दिया है। साथ में ये सिरका मिली हुई सब्ज़ मिर्च रखी हुई है, चिली सॉस रखा हुआ है, सोया सॉस रखा हुआ है। थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक आप अपना जितना आप तेज़ चाहते हैं, अगर मिर्चें तो आप उसमें चिली सॉस और ये मिर्चें शामिल कर सकते हैं। और अगर आप सोया सॉस डालना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने रखा हुआ है। और साथ ये बॉयल्ड एग्स हैं कि अगर आप सर्दी में इंजॉय करना चाहते हैं तो इनको एक एक कटोरी में अंडे के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।